माता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल गांव की लाइफ स्टाइल में स्वागत है। और दिन तो वही है सोमवार, जब वीडियो अभी गया है करीब 1 बजे 1:30 बजे के बीच में वीडियो गया है और ये वीडियो शाम से स्टार्ट कर रहे हैं 5 बजे से। तो बस काम हमारा शुरू होने जा रहा है। बस वही जो दीवार हमने दिखाई थी ना, उसी को सजाने संवारने में। तो मिट्टी जो बाकी की बची है उसको भिगो देंगे, उसके बाद लगाएंगे दीवार में मिट्टी। तो ये सबसे बड़ा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो चलिए आपको दिखाते हैं मिट्टी की दीवार कैसे बनाई जाती है। इसी तरह पहले हमारे बुजुर्ग जो थे मिट्टी के मकान, बड़े बड़े मकान, हमारा भी मिट्टी का ही बना हुआ था पहले। अब ये सिर्फ दीवार ही एक बची है, बाकी तो सब गिरा दिया गया, मतलब गिराकर पक्का बन गया है। लेकिन ये दीवार बची है तो इसको मरम्मत करते रहेंगे तो ये टिकी रहेगी। नहीं तो इतनी दीवार बनाने में दोस्तों बहुत पैसा चाहिए। तो इसका जब समय आएगा तब बनेगा। फ़िलहाल इसकी मरम्मत हम करते रहेंगे। तो इसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वो दिक्कत हम आप लोगों से बता नहीं पाते थे कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो इसको ये अभी चिकनी मिट्टी नहीं है, ये अभी नॉर्मल मिट्टी है। तो इसको अच्छे से भिगो दिया था और ये इसी की बह के जो आती थी बारिश की, वही फावड़े से खुदाई करके, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर दीवार की ही मिट्टी सारी बह के आई है। तो यही हम इसमें लगा देंगे। इसमें ना ही भूसा मिलाया है और ना ही कुछ, बस सिर्फ मिट्टी ही अभी फ़िलहाल के लिए बराबर की जाएगी दीवार। उसके बाद तब फिर जब ये बराबर हो जाएगी फिर उसके बाद चिकनी मिट्टी लगाई जाएगी। ये भी बहुत मेहनत है इसमें। और मिट्टी काम में दोस्तों सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ती है, खेती से भी ज़्यादा मेहनत इसमें पड़ती है। मिट्टी का काम बहुत ही भारी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक दिन में तो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर पूरा हो जाएगा। कितना भी भारी काम हो, जब हम काम शुरू कर देते हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही थोपाई कर देंगे, इसे थोपना कहते हैं। तो ऐसे ही थोपाई कर देंगे, क्योंकि इसमें ना ही छप्पर था तो बारिश में बह बह के सारी मिट्टी बह गई है इसकी। और काफ़ी सालों से रुका हुआ काम हमारा अब जाके पूरा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा काम इन्होंने करा दिया है। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों। कुत्ते आराम से आ जा सकते थे, 2-2 3-3 कुत्ते आ जाते थे। कभी कभी रात में सोकर जब सुबह हम उठते थे तो गंदगी हमारे घर में पड़ी होती थी। इतना ज़्यादा हम परेशान थे कि क्या बताएं। तो वो समस्या हमारी दूर हो गई है। भले ही कच्ची मिट्टी की है लेकिन समस्या हमारी दूर हो गई है। और छप्पर बड़ा रखा दिया है, मैंने तो कहा था छोटा सा रखा, लेकिन बड़ा रखा दिया है तो और भी थोड़ा सा आराम हो गया है। चाहे जो सामान आप रख दीजिए, इसमें लिपाई पुताई कर देंगे, बराबर कर देंगे तो कुछ भी सामान हम इसके नीचे रख सकते हैं। चारपाई खड़ी कर दे या कोई अनाज है कुछ भी रख सकते हैं, ईंधन रख सकते हैं, लकड़ी कंडे। और ये देखिए ये भी लगी हुई है कनक है, जो एक टूटी हुई कलछुल है तो उसको कन्नी बनाया है इन्होंने। तो हम मिट्टी देते जा रहे थे और ये छूपते जा रहे थे। ऐसे ही सारी बराबर की जाएगी। अभी एक दिन में तो काम होगा नहीं। और ये ककड़ी खरबूजे बोए थे बच्चों ने, तो कनक दिखा रही मम्मी ये देखिए लग गए हैं, लेकिन ये सब अब बेकार हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर धूप आ नहीं पाएगी। तो कोई भी पौधा अब यहाँ पर नहीं चल पाएगा, ये सब हटाने पड़ेंगे। और हमारे एक दोस्त हैं, सुपर सपोर्ट नाम से आईडी है उनकी, उन्होंने कमेंट किया था कि कोई भूतिया कहानी हो रियल में तो वो बताना। तो मेरे भाई और बहनों सबसे कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा से, मेरे आराध्य की कृपा से आज तक मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। और ना ही भगवान से मैं अर्जी लगाती हूँ कि किसी के साथ भी ऐसी घटना घटे। और थोड़ा सा विश्वास भी, मैं ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं पड़ती हूँ। ये नहीं कहती दुनिया में सब कुछ होता है और जब समय पड़ता है तो हर इंसान दौड़ता है इधर उधर,
लेकिन हद से ज़्यादा अंधविश्वास करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मैं उन्हीं में से हूँ, ज़्यादा अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। और मेरे साथ अगर सच्ची घटना घटी होती तो ज़रूर शेयर करती आप लोगों से। और मन घड़त कहानी मैं बना नहीं सकती, बता नहीं सकती, झूठ में बोल नहीं सकती। तो आज तक मैंने रियल में कुछ भी नहीं देखा है, ना ही मुझे कुछ कहानी पता है मेरे भाई। तो मुझे नहीं पता इस बारे में। और गांव में तो बहुत लोग हैं जो अंधविश्वास के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, और इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं परेशान रहते हैं, और पैसा बर्बाद होता है उनका, और शरीर भी बर्बाद होता है। दवा कराने के मतलब दवा नहीं कराते हैं, और इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, बच्चों को बीवी को लेकर इधर उधर दौड़ते भागते हैं। तो होता तो होगा इस दुनिया में, ऐसा तो नहीं है, मैं नहीं कहती नहीं होता, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर होती तो मैं ज़रूर शेयर करती आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, कहीं कहीं पे ताक कहा जाता है, हमारे यहाँ आर कहा जाता है। अलमारी समझ लीजिए छोटी सी, जिसमें दिया रख दीजिए आप, कंघी रख दीजिए, ऐसे ताला रखा जाता है। तो वही मैं बना रही थी, ये देख लीजिए। अभी तो थोड़ा सा कम बनेगा, जब मिट्टी लगा के चिकना कर देंगे तब अच्छा लगेगा। तो कुछ भी सामान आप रख सकते हैं। तो हम खुरपे से बना रहे थे, ये देख लीजिए। और पुराने हमारे जो बुजुर्ग होते वो तो अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाते थे। और आप लोगों से बातें करते करते काम हमारा हो गया है। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी मिट्टी की थोपाई ही कर दी है। और ये देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत मजबूत मिट्टी है तो कट नहीं रही थी, थोड़ा सा ये लगे हुए हैं इसको बराबर करने में। और ये देख लीजिए, ये अपना काम बना रही है, चिकनी मिट्टी भिगो दी थी इसने, तो ये कुछ बना रही है खेल। उसके बाद हाथ पैर धुल दिए हैं, अभी नहाएंगे नहीं, अभी खेत जाएंगे, क्योंकि 8-9 रोज से तो मम्मी के यहाँ थे, खेत नहीं गए थे, तो वही जा रहे हैं देखने क्या बचा है, क्या ले गए लोग। क्योंकि जब आप देखते नहीं हो तो मन मर्जी करते हैं, जो कुछ इच्छा होती है तोड़ ले जाते हैं खेत से। तो वही चल रहे हैं। और आप लोग भी इतने दिनों से देखा नहीं है खेत को, तो थोड़ा सा दिखा देंगे आपको भी। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद घर में बहुत सारा काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, क्योंकि हम जब गंगा जी से नहा कर आए थे ना, तो फिर धूप हो गई थी तो लेट गए थे, तो बर्तन भी पड़े हैं। उसके बाद शाम से मिट्टी वाला काम कर रहे थे, तो कपड़े भी पड़े हैं वही वहाँ के नहाए हुए। तो अभी नहाना भी है। और यहाँ पर देख रहे हैं, ना ही खरबूजे बचे हैं, ना ही ककड़ी बची है, सब सारे लोग तोड़ ले गए हैं। क्योंकि हम नहीं होते ना, तो फिर इनके पापा के पास ज़्यादा काम हो जाता है, तो खेत में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी चक्कर में सभी लोग तोड़ ले जाते हैं। पता नहीं क्या इंसान सोचता है। तो ये एक दो ककड़ी मिल गई थी पतली वाली, वही रौनक तोड़ रही है। तो सब तोड़ ले गए हैं, छिपा कर गए थे ककड़ी खरबूजे की, बच्चे खाएंगे, लेकिन एक भी नहीं बचा है। और किसको क्या कहेंगे जब मालूम नहीं है, और मालूम भी हो जाएगा जब तोड़ ले गया तो क्या कहेंगे उससे। इसीलिए हमारे खेत में कुछ ज़्यादा ही नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग कुछ कह नहीं पाते हैं किसी से। और यहाँ पर कद्दू लगे हैं, तो कद्दू सस्ते थे, बिक नहीं रहे थे, तो हमने क्या सोचा कि पका लेंगे उसको, और पका कर रख लेंगे घर में। तो आप हलवा बनता है, सब्जी भी बनती है, खट्टी मीठी अच्छी लगती है पके हुए कद्दू की, इसीलिए लगे हैं, तोड़े ही नहीं हैं। ये देखिए 1-2 लगे हैं छोटे छोटे, बाकी सब तोड़ ले गए हैं, तो नहीं बचे हैं खरबूजे। उसके बाद आ गए हैं छत पर। लाइट आ रही थी मौके से, तो हमने कहा छत साफ़ कर देते हैं, क्योंकि शाम को अगर लाइट चली जाती है तो फिर अब छप्पर दोनों तरफ हो गए हैं, तो हवा बहुत कम जाती है आंगन में। तो इसीलिए छत हम साफ़ कर देंगे। हो सकता है रात में लाइट चली जाए तो छत पर आ सकते हैं, ज़मीन में बिछाकर आप लेट सकते हैं। इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा धुल देंगे, साफ़ भी हो जाएगी और थोड़ा सा ठंडी भी हो जाएगी छत के, क्योंकि सारा दिन तपती रहती है। तो बहुत गर्म गर्म पानी निकल रहा था छत से। और शाम को बारात थी गांव में, तो वही निकासी हो रही है, तो वही बैंड बज रही है। तो सामने से निकासी होती है घर के बाहर से, और घर के पीछे हो रही थी बारात।
तो वही निकासी हो रही है यहीं पर मंदिर में, लड़का लाते हैं, वही सब रस्म और रिवाज करके तब जाएंगे। देखिए बारात निकल रही है। और हमारी एक दोस्त हैं किरण विश्वकर्मा, बहुत अच्छी दोस्त हैं। और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, सारे दोस्तों का तो हम नाम नहीं ले सकते, जो पूरी ईमानदारी से एक दूसरे का फुल सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा था मेरा नाम ले लेना सिस्टर। तो किरण जी, आज मैंने आपका नाम ले लिया है और मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी आपको। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जल्द से जल्द आपको कामयाबी मिले। तो उसके बाद बर्तन पड़े थे तो वो धुले हैं हमने। उसके बाद कपड़े धुलेंगे ढेर सारे, बच्चों के अपने और इनके पापा के नहाए हुए, वहाँ के जहाँ पर गंगा जी पर हम नहाने गए थे। और अभी नहाएंगे तो ढेर सारे कपड़े धुलकर डाल देंगे। उसके बाद तब नहाएंगे, तब देखा जाएगा खाना पीना क्या बनेगा, क्योंकि सब्ज़ी बननी नहीं है, तेल की चीज़ बननी नहीं है, अरहर की दाल बननी नहीं है, उड़द की दाल बनी थी सुबह। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पता चलता है कौन से दोस्त कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपका नाम पढ़कर। और जो दोस्त हमारे नए हैं तो हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको अच्छे मिलते रहें और आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। और इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। प्लीज़ पहले लाइक कर दिया कीजिए। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, बाकी तो चैनल ठीक चल रहा है, लेकिन लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और कपड़े डालकर उसके बाद फिर समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।